Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to all of you in part number 3. आज के इस पार्ट में इंशाल्लाह हम फ्यूचर टेंस में जितनी भी बातें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। फ्यूचर टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे। देखिए, फ्यूचर टेंस जब आप किसी आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं तो फिर आप फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करेंगे। कोई भी काम है जो कि आप चाहते कि मैं ये करूँगा आने वाले वक्त में, तो आप फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर टेंस के अंदर फर्दर 4 टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट और इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहला जो जुमला है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर इसके बाद जो है वेल और इसी तरह या तो शल का इस्तेमाल करेंगे। शल और वेल इनके इस्तेमालात इंशाल्लाह मॉडल वर्ड्स में हम एक नेक्स्ट वीडियो मॉडल वर्ड्स के बारे में करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शल आप कब इस्तेमाल करेंगे और वेल। बहरहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आई है और भी है तो आप उसके साथ शल इस्तेमाल कर लो। इसी तरह शी है, ही है और वादा है, प्रॉमिस जिसके साथ की गई हो तो उसके साथ आप वेल लगाएंगे। बहरहाल अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लगाना होगा और इसी तरह वेल लगाना होगा या तो शल लगाना होगा। नेक्स्ट मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना होगा और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। निगेटिव में आपको सब्जेक्ट और वेल और शल नॉट के पास शल वेल और शल के बाद नॉट लगाना होगा। मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। इसी तरह इंटरोगेटिव में आप वेल और शल को पहले लाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट नॉट लगाएंगे निगेटिव में, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट नहीं इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। आई विल बाई, आई विल बाई अ कार, आई विल बाई अ कार। फिर निगेटिव में आई विल नॉट बाई अ कार, आई विल नॉट बाई अ कार। अब और फिर इंटरोगेटिव में विल आई बाई अ कार, विल आई बाई अ कार। इसी तरह आपको बनाना होगा। फ्यूचर टेंस में ये 3 किस्म के जुमले। नेक्स्ट टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस में कैसे कहेंगे? इसी तरह मैं एग्जाम में क्या कर रहा होऊंगा, आने वाले वक्त में जारी काम को जाहिर करता है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसके साथ आप क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर शल और विल, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको एक इजाफी चेंज लाना होगा, बी असमा वर्ब और इसी तरह आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट, शल और इसी तरह विल, नेक्स्ट नॉट और फिर बी और मेन वर्ब के पास फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। और इंटरोगेटिव में आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो शल और विल है उसको पहले लाना होगा, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। सब्जेक्ट और फिर बी लगाना होगा। आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग, विल आई बी गोइंग, विल आई बी गोइंग। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा, विल और शेल का इस्तेमाल करना होगा और फिर इसके बाद हैव लगाना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा। मैं ये वीडियो देखने के बाद टेंसेस सीख चुका होऊंगा, मैं ये वीडियो देखने के बाद टेंसेस सीख चुका होऊंगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब चुका होऊंगा, मैं चैनल को लाइक करना, मैं चैनल को लाइक कर चुका होऊंगा। इसी तरह
तो ये जो जुमले मैंने आपको बताए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको लगाएंगे, फिर वेल और शल का इस्तेमाल करेंगे, और फिर नॉट और हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू विल हैव कम हियर, यू विल हैव कम हियर, यू विल नॉट हैव कम हियर, यू विल नॉट हैव कम हियर। इंटेरागेटिव में सिर्फ और सिर्फ वेल और शल को पहले लगाना होगा, और सब्जेक्ट और फिर हैव। किस तरह आप करेंगे, वेल यू हैव कम हियर, वेल यू हैव कम हियर। लास्ट टेंस की तरफ आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में कोई काम होता है, वो काम किस वक्त से चल रहा है, तो इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लगाना होगा, विल लगाना होगा, शल लगाना होगा, और हैव बीन। देखिए पहला जो टेंस था उसमें हैज बीन इस्तेमाल करना होगा, और दूसरे में हैड बीन, और इस तीसरे में हैव बीन, और फिर मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए फॉर एग्जांपल, वो 2 घंटे से रो रहे होंगे, तो आप किस तरह बोलेंगे, ही ही शल का विल लगाना होगा, ही विल, फिर हैव बीन क्राइंग, कितने घंटे हैं, 2, since 2 hours। he will sorry he will have been crying, he will have been crying since 2 hours। इसी तरह आपको करना होगा। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वेल और शल के बाद नॉट लगाना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ही विल हैव बीन क्राइंग since 2 hours। तो आप क्या करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन क्राइंग, और फिर जो इंटेरागेटिव सेंटेंस है उसमें आपको करना होगा, वेल को पहले लाना होगा, वेल और शल को, फिर सब्जेक्ट और हैव और बीन लगाना होगा। वेल ही हैव बीन क्राइंग सिंस 2 hours। इसी तरह आपको इंटेरागेटिव सेंटेंस बनाना होंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये थी ऑल अबाउट टेंसेस। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वस्सलाम।